हेलो, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। आज हम लोग व्रत के बारे में सीखेंगे तथा उसी संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्रत बना लो। ये हमारा क्या हो गया, व्रत। अब देखो, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें बीच में क्या होता है, हमारा सेंटर पॉइंट, केंद्र, ठीक है। और ये हमारी जो केंद्र के चारों ओर रेखा खींचते, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि, है ना। अब देखो, केंद्र, अब परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा हमारी क्या होती है, जीवा। क्या होती है, जीवा। सेंटर पॉइंट से परिधि तक खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या। अब देखो, परिधि से केंद्र से होती हुई परिधि तक खींची गई रेखा क्या होती है, व्यास। क्या होती है, व्यास। अब और इसी को हम बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, किसको कहते हैं, वृत्त के व्यास को कहते हैं। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो वृत्त पे अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत, इनफिनाइट, और वृत्त के अनंत व्यास होते हैं, ठीक है। हम अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो वृत्त के सेंटर पॉइंट से परिधि पर कहीं भी रेखा खींच दें तो वो आपकी क्या होगी, त्रिज्या। चाहे वो आपकी इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी कोई भी रेखा होगी तो क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, वृत्त के जो अंदर पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःभाग। अंतःभाग, ठीक है। और बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्या, बहिर्भाग या बाह्य भाग, ठीक है। जो वृत्त के बाहर भाग होता है इसको बोलते हैं बाह्य भाग। अब यहां पर जैसे वृत्त पे हम अगर बात करें, स्पर्श करती हुई रेखा कितनी खींच सकते हैं, वृत्त पर स्पर्श करती हुई रेखा अनंत खींच सकते हैं। और बाह्य बिंदु से वृत्त अगर एक रेखा खींचेंगे तो वृत्त को बाह्य रूप से केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप करता है, ठीक है। अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वृत्त को बाह्य बिंदु से एक बार स्पर्श करेगा, ठीक है। स्पर्श रेखा इसको हम बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखो, स्पर्श रेखा जो होती है वो सेंटर पॉइंट के साथ समकोण बनाती है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा सेंटर पॉइंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा याद रखिएगा। वो स्पर्श रेखा कहीं भी खींची जाए, ये है, ये भी सेंटर पॉइंट के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। अगर हम आप यहां पर खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ऐसे, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है हमेशा। स्पर्श रेखा जो होती है हमेशा सेंटर पॉइंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और व्यास बराबर होता है 2r। व्यास बराबर 2r। परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये तो यहां तक बात हो गई है, त्रिज्या, रेडियस और परिधि सब निकाल लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे ये सेंटर पॉइंट है हमारी, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, रेडियस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट। अब इसकी सहायता से जो परिधि पर कोण बन रहा है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, 2x, ठीक है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर हम यहां बात करेंगे AOC तो ABC का 2 गुना होगा, ये x डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए x है
तो अगर सॉरी ये हमारा 2x है तो ये हमारा x होगा। अगर मान लीजिए ये x है तो इसका मान हमें निकालना है ऊपर वाले का, तो इसका आधा हो जाएगा। ये x है तो ये क्या हो जाएगा x/2। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है और परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। दोनों डिफिनेशन यहाँ पे लागू हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी अगर बात कर ले थोड़ी देर के लिए, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण B और कोण D, ये दोनों कैसे हैं, सम्मुख कोण है और ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये कोण हमारा x है और इसको इस कोण को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, 180 से x को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, x डिग्री हमारा B एंगल है, D का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसी के आगे और थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट है ना। अब सेंटर पॉइंट से हम बात कर लेते हैं, तो सेंटर पॉइंट ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। वृत्त के व्यास से वृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। वृत्त के व्यास से वृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। 90 डिग्री का हमेशा ये कोण रहेगा, ठीक है। अगर व्यास से बन रहा है वो कोण कहीं भी बने, हमने कहा अगर ये यहाँ पर भी बन रहा है तो ये समकोण, या हमने कहा यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तब भी ये क्या रहेगा, समकोण रहेगा। चाहे वो नीचे आपका बने तब भी समकोण, कहीं भी बनेगा। वृत्त के व्यास से अगर कोण बन रहा है तो समकोण होता है, ठीक। अब देखिए और एक चीज, बाह्य बिंदु से वृत्त पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो वो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सेंटर पॉइंट के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है। हमेशा याद रखिएगा, बाह्य बिंदु से जो रेखा खींचते हैं वो सेंटर पॉइंट के साथ क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। हमने कहा जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, AOA एक हमारी रेखा हो गई और B हमारा AB क्या है, स्पर्श रेखा है। AB क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये जो कोण यहाँ पर बनेगा एंगल B, ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा दो वैल्यू दी गई, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है और ये भुजा हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है कि स्पर्श रेखा AB की लंबाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कौन सी भुजा होती है, कर्ण भुजा होती है। कौन सी भुजा होगी, कर्ण। अब ये हमारा क्या हो गया, लंब हो जाएगा। अब हमको इसको क्या निकालना है, आधा निकालना है, ठीक है। समकोण कोण के सम्मुख भुजा क्या मानी जाती है, कर्ण, और ये आधार हो गया, लंब हमें निकालना है। लिख लो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, OA की लंबाई, OA हमारा क्या है, लंब, आधार हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्योंकि हम इस फिगर को इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो O ये हमारा है और B हमारा समकोण है और A ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण का मान कितना है, OA, कर्ण का मान कितना है, OA स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान कितना है, AB स्क्वायर, आधार हमारे पास कितना है, OB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OA का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, निकालना है, AB को AB रखो, और OB का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। साइड चेंज करा दो, ये जाएगा AB स्क्वायर
इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 से 9 घटाओगे 16 बचेगा। AB बराबर अंडर रूट 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो AB का मान कितना आ गया 4। AB का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन कह रहा है दो साकेंद्री वृत्त, पहले वृत्त की छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये हमारा हो गया। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और इसको हमने नाम दे दिया P। तो OP बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और OA बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। हमें AB की लंबाई लेंथ निकालना है। क्या करोगे, हमने पहले बताया था स्पर्श रेखा केंद्र के साथ समकोण बनाएगी। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का, ये 90 हुआ तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई कट, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। हो गया कि नहीं हो गया। हम क्या करें, लिख लो समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है OA का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है OP स्क्वायर, आधार कितना है AP स्क्वायर। अब देखो OA का मान कितना है, OA बराबर 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का मान कितना है, OP का मान 3 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है AP स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP स्क्वायर साइड कर दो, साइड चेंज करा दो, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 से 9 घटाओगे कितना बचेगा 16। AP स्क्वायर इक्वल टू 16, तो AP का मान कितना आ गया अंडर रूट 16 मीन्स 4, AP बराबर कितना आ गया 4 है ना, AP का मान कितना आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें किसका AB का मान निकालना है, तो AB बराबर 2AP। ठीक है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे लंब रेखा है, OP हमारी क्या है लंब रेखा, और लंब रेखा इस जो है रेखा को दो भागों में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 2AP। AB का मान निकालना है और हमें AP का मान पता है, AP का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8, AB बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, हालांकि यहाँ से हमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उस पर एक स्पर्श रेखा PM है। ठीक है, और OB इस पर लंब रेखा खींची गई है जो कि समकोण बनाती है, हमेशा लंब रेखा केंद्र के साथ समकोण बनाती है। तो हमें मान निकालना है X Y J। ठीक है, और ये हो जाएगा PQ। ठीक है, इतने कोणों का मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहले जब हम बात करेंगे फिगर के, तो ये हमारा कोण 60 डिग्री का है और ठीक है कितने डिग्री का है, और हमने कहा था स्पर्श रेखा केंद्र के साथ हमेशा समकोण बनाती है, इसका मान निकाल सकते हैं हम। बोलो, तो हम क्या लिख लेंगे, एंगल MBO बराबर 90 डिग्री। समकोण होगा कि नहीं होगा। अगर इस एंगल MBO की बात करेंगे तो इस पे दो कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है MBA और दूसरा बन रहा है ABO। लिख लेंगे यहाँ पे एंगल MBA प्लस एंगल ABO बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल MBA का मान हमारे पास है कितना है 60 डिग्री प्लस इसका मान कितना है X है इज इक्वल टू 90।
x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 x डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखो x का मान हमारे पास आ गया तो x जितना होगा उतना ही y होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंगल ABO एक त्रिभुज है AOB भी, अगर हम इसको ABO बोले या AOB एक त्रिभुज है और त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण कैसे होंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि त्रिभुज AOB में OA बराबर OB, इसलिए एंगल X बराबर एंगल Y, एंगल X बराबर एंगल Y बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये कोण हमारा निकल के आ गया 30 डिग्री का हो गया। अब देखो AOB त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, लिख लेंगे कि त्रिभुज AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका हम क्या लिख लेंगे एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर 180 डिग्री। ठीक है, X Y Z बराबर 180 डिग्री, X बराबर Y बराबर 30 डिग्री है। X और Y का मान कितना है 30 है, तो 30 प्लस Z बराबर 180 डिग्री, तो 30 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो Z बराबर हो गया 180 माइनस 60। Z का मान कितना आ गया, Z कितना आ गया 120 डिग्री। Z का मान कितना आ गया 120 डिग्री। अब हमें Q का मान निकालना है तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया एक चतुर्भुज हो गया और इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब यहां से हम क्या करें इसका मान निकाल लें। ठीक है, तो इसका मान अब यहां पे हम बात करेंगे तो OMB, ठीक है, AMBO एक क्या है त्रिभुज चतुर्भुज है और चतुर्भुज के कोणों का मान कितना आता है 180। अब इनके अगर सामने की कोणों की बात करेंगे तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा 180। अब यहाँ पे हमें ये कोण पता है, इस कोण का मान निकाल लें तो क्या करेंगे 180 से 120 घटा दो, जितनी वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी Q का मान हो जाएगा तो जाएगा Z प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। Z का मान हमारे पास है कितना है 120 प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। Q का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, Q बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री।